नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग पर वर्कशॉप स्टाफ का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल 68 पोस्ट है, अलग अलग स्ट्रीम में रिक्रूटमेंट होने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और अलग अलग स्ट्रीम वाइज, कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल बताने वाला हूँ। जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब, जॉब लोकेशन चंडीगढ़ पंजाब। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम किस प्रकार होगा वो भी मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा। 100 मार्क का रिटन एग्जाम होगा, 50 मार्क का होगा अपनी अपनी स्ट्रीम पर और 50 मार्क होगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, एग्जाम विल बी हेल्ड इन द मंथ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अगस्त महीने का जो पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। टेंटेटिवली रिटन एग्जाम होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है। अप्लाई मोड ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है 15 जून से। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 14 जुलाई 2024। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईएसएम एक्स सर्विसमैन जनरल, डीएसएम जनरल 800 रुपया, एससी एक्स सर्विसमैन, अदर कैटेगरीज मतलब एक्स सर्विसमैन जनरल को छोड़ के बाकी जितना भी कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन, और डीएसएम जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये। ऑफिशियल वेबसाइट www.chdctu.gov.in। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते आइए। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 चंडीगढ़। देखिए, शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2024। अप्लाई शुरू हो 15 जून से, 14 जुलाई लास्ट डेट और 16 जुलाई एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने का लास्ट डेट। ठीक है दोस्तों, जो आपका जो कैटेगरी जो स्ट्रीम वाइज वैकेंसी है, पहले देखिए बाइफर्केशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिक। मैकेनिक स्ट्रीम में कितना वैकेंसी है? मैकेनिक स्ट्रीम में जनरल कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल जनरल के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट और अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन चाहिए मैकेनिकल में 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए। शुड बी सर्टिफिकेट इन द मैकेनिकल में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। अथवा बोला है आपके पास मैकेनिकल में आईटीआई ट्रेड होना चाहिए, अगर नहीं है और दिया हुआ है एनी अदर, अथवा एनी अदर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकारी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अगर आपने 3 साल की वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको जो वेतन क्रम मिलेगा वो 5,200 से लेकर 20,200 प्लस 2,800 रुपया ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिक के लिए मैक्सिमम 30 ईयर। सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग है। ठीक है, ये मैकेनिक पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 ईयर 1 जनवरी 2024 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 3 साल मिलता है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन SC ST को 8 साल। दोस्तों, नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए जनरल के लिए 3 पोस्ट, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट नहीं है। जनरल के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट। क्वालिफिकेशन चाहिए 10 पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, 10 पास, और आपको ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट। अगर ITI सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस है अथवा 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन केस ऑफ ट्रेड्स वेयर ऑन सर्टिफिकेट कोर्स आर अवेलेबल। जहाँ से आप ये जिस इंस्टीट्यूशन से आप एक्सपीरियंस लेंगे 3 साल का या 5 साल का, अगर वहाँ का कोर्स सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सैलरी मिलेगा 5,200 से लेकर 20,200 और 2,800 रुपये गेट पे। एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट जनरली वर्क कैटेगरी के लिए 1 जनवरी 2024 के अनुसार। और एज रिलैक्सेशन सभी पोस्ट के लिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार में क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, बाइफर्केशन फॉर द पोस्ट ऑफ कारपेंटर, जो काट मिस्त्री है, काटे का जो काम करते हैं कारपेंटर, जनरल के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट। क्वालिफिकेशन आपको 10वीं पास होना चाहिए और कारपेंटर में अगर ITI कंप्लीट किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ITI नहीं है,
अगर आपके पास 3 साल या फिर 5 साल का किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो कारपेंटर की काम करवाते हो इंस्टीट्यूशन से आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का और सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वेतन मिलेगा 5,200 से लेकर 20,200 और 28 रुपया गेट पे। मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर जनरल लीवर कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों वेल्डर पोस्ट के लिए यहाँ पर एक ही पोस्ट है जनरल के लिए। क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट। अगर ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो सेम प्रोसेस है, 3 साल या फिर 5 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से और सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी मिलेगा 5,200 लेकर 20,200 28 रुपये गेट पे। और मैक्सिमम एज लिमिट या फिर वेल्डर के लिए 28 ईयर जनरल लीवर कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट फिटर के लिए पोस्ट थोड़ा ज़्यादा है। जनरल के लिए 15 प्लस एक्सपेरिमेंट 2 17 पोस्ट है। SC के लिए 5 पोस्ट, OBC के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है। टोटल 30 पोस्ट है, ठीक है। और दोस्तों EWS के लिए भी पोस्ट है। EWS के लिए 3 पोस्ट है। नीचे ये देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है 3 पोस्ट। नहीं दोस्तों EWS के लिए पोस्ट नहीं है, क्या समझो मैं इसको। यहाँ पे तो 3 पोस्ट दिखाई दे रहा है ना, अगर नीचे ऐसे देखते हैं तो 3 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स थोड़ा क्लोज हो गया, मुझे तो लगता है कि EWS के लिए 3 पोस्ट है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन दोस्तों मैट्रिक पास और साथ में ITI पास होना चाहिए अपनी ये फिटर ट्रेड पे, ठीक है। और अगर ITI नहीं है सेम प्रोसेस 3 साल या फिर 5 साल अगर अपने वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी रेप्यूटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से तो आप अप्लाई कर सकते हो, सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। 28 साल मैक्सिमम जनरल लीवर कैटेगरी के लिए 1 जनवरी 2024 के अनुसार। दोस्तों असिस्टेंट फिटर का जो असिस्टेंट पोस्ट के लिए जनरल 4 पोस्ट, OBC 1 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट। क्वालिफिकेशन मैट्रिक और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए अथवा सेम प्रोसेस 3 साल या फिर 5 साल वर्किंग एक्सपीरियंस किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। वेतन क्रम मिलेगा 5,200 से लेकर 20,200 प्लस यहाँ पर 2400 रुपये ग्रेड में मिलेगा ये असिस्टेंट फिटर के लिए, ठीक है। लेवल 4 ऑफ 7 CBC मिलेगा। 28 ईयर मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट असिस्टेंट वेल्डर का असिस्टेंट जनरल 4 पोस्ट, OBC 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए और आपको ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ में। अगर ITI पास नहीं है तो सेम प्रोसेस किसी भी गवर्नमेंट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से वेल्डर में अगर आपके 3 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का या फिर 5 साल का तो भी अप्लाई कर सकते हो। सैलरी मिलेगा 5,200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे मिलेगा 2,400। दोस्तों एज लिमिट 28 ईयर। नेक्स्ट असिस्टेंट कारपेंटर का असिस्टेंट 1 पोस्ट है जनरल के लिए, ठीक है। आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक अथवा ITI इन कारपेंटर अथवा सेम प्रोसेस 3 साल या फिर 5 साल का काम करने का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट रेप्यूटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पे। सैलरी मिलेगा 5,200 से लेकर 20,200, 24 रुपये ग्रेड पे आप लोगों को मिलेगा। 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट जनरल लीवर कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। दोस्तों टेक्निकल जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक 2 पोस्ट है जनरल के लिए। क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों मैट्रिक होना चाहिए आपको। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक्स 2 पोस्ट है। यहाँ पर आपको 10 पास चाहिए और शूट प्रोसेस सर्टिफिकेट इन मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स का सर्टिफिकेट मोटर व्हीकल ट्रेड में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए अथवा इसके बराबर कोई भी डिग्री। 10 पास और ITI सर्टिफिकेट चाहिए मोटर मैकेनिक्स में। आप लोगों को सैलरी मिलेगा 5,200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे मिलेगा 1,900 लेवल 2 7 CPC के अनुसार। आपका एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 37 ईयर 1 जनवरी 2024 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से चंडीगढ़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन टायरमैन कम रबर एक्सपर्ट जूनियर टेक्नीशियन जिनको टायर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है या फिर रबर एक्सपर्ट है उन लोगों के लिए। जनरल के लिए 3 पोस्ट है।
10 पास होना चाहिए। ITI शुड बी प्रोसेस सर्टिफिकेट टायरमैन अथवा रावर एक्सपर्ट ट्रेड जो होता है उस ट्रेड में आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी मिलेगा 5,200 से लेकर 20,200 प्लस 1900 रुपये गेट पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट 18 से लेकर 37 ईयर, 1 जनवरी 2024 के अनुसार, और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर, 1 पोस्ट है। 1 पोस्ट के लिए आपको 10 पास होना चाहिए। वेल्डर में गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी मिलेगा 5,200 से लेकर 20,200 1900 रुपये ग्रेड पे आप लोगों को मिलने वाला है। और एज लिमिट 18 से लेकर 37 ईयर, 1 जनवरी 2024 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। यह है दोस्तों सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए द एग्जाम पेपर विल बी हैव 2 पेपर, ठीक है, 1 पेपर हैविंग 2 पार्ट्स। एक ही पेपर होगा, 2 पार्ट में होगा, और 2 घंटा एग्जाम ड्यूरेशन होगा। 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, 100 MCQ आएगा। पार्ट 1 में क्या आएगा, देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स 20 MCQ, इंग्लिश अप टू 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं तक स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश है आपको जानना है, इंग्लिश ग्रामर 10 क्वेश्चन आएगा। जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज जो प्राथमिक जो कंप्यूटर नॉलेज होता है कंप्यूटर कोर्स का, वहाँ से 10 MCQ आएगा, टोटल 50 मार्क। और पार्ट 2 में रेस्पेक्टिव ट्रेड कैटेगरी नॉलेज, आप जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करोगे, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी स्ट्रीम में ले अप्लाई करोगे अपनी स्ट्रीम के लिए, स्ट्रीम से 50 मार्क का 50 MCQ आएगा। ठीक है, देख सकते हैं। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम कहाँ होगा, हेल्ड इन द पंचकुला, चंडीगढ़, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड द सेंटर एंड द कैपेसिटी देन इट्स ऑल्सो भी हेल्ड इन। पहले तो चंडीगढ़ में ही होगा, अगर एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव्ड हो जाता है तो पंचकुला में हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर, चंडीगढ़ के साथ साथ। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑल टोटल 100 मार्क का होगा, 100 MCQ 1 मार्क करके क्वेश्चन। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 में से 100 क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, गलत जवाब के लिए कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी में देख सकते हैं। यहाँ पर SC के लिए 25, 100 में से कम 25 पाना होगा पास मार्क के लिए, और बाकी जितना भी कैटेगरी है उनको 100 में से 30 पाने से आप पास हो जाओगे। लेकिन 30 से ही आप सिलेक्ट हो जाओगे ऐसा नहीं है ना, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होते हैं, जिनको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा उनको ही सिलेक्शन होने का चांसेस होगा। द क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच शैल बी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, पंजाबी लैंग्वेज में होगा, जो आपकी पसंद है उसी हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर चूज कर सकते हो। ठीक है, देयर शेल बी नो पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो जो एज रिलैक्सेशन में बात कर रहा था, SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन को एज पर रूल्स, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, इसे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो मैंने आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ, 800 रुपया देख सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है ये देखिए, किस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। इस वेबसाइट में जाने से ब्लू कलर का देख रहे हैं, इसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, ओपन करने से आपको पेज खुल जाएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद CTO, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए, एप्लीकेशन जुड़े, तो आप लोग के लिए ये ईमेल एड्रेस है, देख सकते हैं, CTORECTT@gmail.com। यहाँ पर आप कुछ भी ईमेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, बाकी का डिटेल्स आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन यहीं तक खत्म होता है और नहीं जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, तो जाइए देखिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।